कारुण्यनमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयुर्यौवज्जायाणं लोयम्यसब्बसाहूणम्। मेरे देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मेरे श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बुरे आचार्य चार चकोटी श्री शांति सागर जी महाराज, गुरुवर आचार्य कल्प 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बुरे जैन धर्म की। जैन धर्म में अहिंसा को ही परम धर्म माना है। अहिंसा एक जीव की परिणति है, जीव का एक स्वभाव है अहिंसा धर्म को पालन करना। हिंसा से महान पाप होता है और पाप से हम इस भाव में भी दुखी रहते हैं और पर भाव में भी जाकर नरक में महान दुखों को सहन करते हैं। इसलिए इस संसार के अंदर प्रत्येक मानव को अपने जीवन में धर्म के मार्ग में चलते हुए अहिंसा को ही धर्म मानता है। इसमें प्राणियों को कितना दुख होता है आप सोचिए। जब मानव मुर्गी के अंडे को मुर्गी के पास से उठाता है, आप सोचिए जिस प्रकार आपके पास से किसी आपके बच्चों को उठाए या आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मारे या आपके बच्चों को कोई गाली दे तो आपको कितना दुख होता है। ठीक इसी प्रकार से उस मुर्गी को भी उतना ही दुख होता है जितना आपको होता है। एक समय एक बुगला तालाब के पास एक पैर से खड़ा हुआ, क्या देख रहा था? मछलियों को देखता रहा। उधर से राम और लक्ष्मण मार्ग में चलते हुए निकले। राम ने कहा, लक्ष्मण देखो यह बुगला कितना ध्यान करता है, एक पैर से खड़ा होकर के भगवान की भक्ति कर रहा है। परंतु जब लक्ष्मण ने देखा कि उसकी नज़र कहाँ है, तब उनने कहा, भैया ये ध्यान नहीं कर रहा है, इसका ध्यान कहीं दूसरी जगह है। जहाँ से ये मछलियाँ उस तालाब से आ रही है, बस वो यही सोचता रहता है कब किनारे आए और कब मैं इसको पकड़ूं। मछलियों ने कहा, हे राम आप तो भगवान हो, इन बुगलों ने हमारे सारे परिवार को नष्ट किया है। तो आप सोचिए उन मछलियों को कितना दुख होता होगा। जब तिर्यंज को इतना दुख होता है तो मानव तो ज्ञानी होता है, और ज्ञानी होकर के अगर इस प्रकार का पाप करता है तो आप सोचिए हमें कहाँ जाना होगा। हमारे पंचेंद्रिय के विषय इतने रागी बनने पड़े, हम उन विषयों को पूर्ण करने के लिए हम भाव करते हैं, चाहे वो शुद्ध हो अशुद्ध हो, कहीं से भी मिले, हमें तो हमारा पेट भरना है। लेकिन नहीं, ये पेट रोटी से, दाल से, चावल से, सब्जी से, इनसे भरो, जीवों से नहीं। अगर एक घर में चूहा मर जाता है, उस चूहे को जब हम उठाकर बाहर फेंकते हैं तो क्या होता है? हमें स्नान करना पड़ता है। मछली जब आप वहाँ पहुँचते हैं और उसको लेके आते हैं और उसको पेट में डाल लेते हैं, आप सोचिए
जिस चूहे को उठाया था तो अभी स्नान किया था, तो जिसको आपने पेट में धारण किया है तो क्या होगा आपका? कौन से स्नान से शुद्धि हो सकती है आपकी? इसीलिए हमें हर समय सोचना होगा। और हिंसा एक जीव को मारना ही नहीं है कि जीव को मारने से हिंसा होती है, ये तो है ही है, लेकिन हिंसा दो प्रकार की होती है। एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा तो कभी कभी करते हैं, लेकिन भाव हिंसा तो हमारा नित्य चलता है। भावों में अगर हमने किसी को विचार भी किया कि सामने वाले का ये हो जाए, हो ना हो, हम सोचते हैं सामने वाले का मकान जल जाए। आपने क्या किया? एक अंगारा उठाया हाथ में और उसके छान पे डाली, घास पे डाली। आप सोचिए, वो मकान उसका पहले जला कि हाथ आपका पहले जला? अंगारा उठाने से हमारे हाथ पहले जलते हैं। सामने वाले का पुण्य का उदय है तो वो अंगारा नीचे गिरेगा, उसकी छान फिर नहीं गिरता, उसके घर को नहीं जलाता। परंतु आपके भाव क्या हो रहे हैं? इन भावों से हमें महान पाप का बंध होता है। किसी को हम गाली देते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं, किसी को भी हम अशुद्ध शब्द बोलते हैं, ये सब हमारी हिंसा है। वचन से हो रही है और मन में विचार करने से मन से होती है। हिंसा तीन प्रकार की है। मन से हिंसा होती है, वचन से हिंसा होती है और काय से हिंसा होती है। तो वचन से तो हम कभी कभी बोलते हैं, लेकिन मन में कितना सोचते हैं। मन हिंसा महान होती है और हर समय चलती रहती है, क्योंकि हम तो मात्सर्य से भरे हुए हैं। दूसरे की निंदा करना हमारा बहुत स्वभाव पड़ा हुआ है। ये हमारे मन से और वचन से दोनों से हो रहा है। आप सोचिए, काय से हिंसा तो कभी कभी करते हैं, काय से हिंसा नहीं होती, बहुत कम है। हम किसी बच्चे को थप्पड़ हर समय नहीं मारते, कभी कभी मारते हैं, और वो भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन निकल जाने के बाद भी कभी हो गया। तो काय से हिंसा बहुत कम होती है। मन से और वचन से बहुत हिंसा करते रहते हैं, इसलिए हम उससे बचने का प्रयास करें। हम इच्छाओं को रोकें। जब तक हमारी इच्छाएं नहीं रुकेगी, हम हिंसा को रोक नहीं सकते। विचार करो, हमारा धर्म क्या है, किस प्रकार से हमारे जीवन को हमने इस जैन धर्म के अंदर उत्पन्न हुए हैं। जैन कुल में, जैन जाति में हमने जन्म लिया। और जैन जाति हमारी कैसी होती है? अहिंसा से भरी हुई होती है। देखिए, इस भारत को आज़ाद क्यों किया गया, क्यों हुआ ये आज़ाद हमारा? गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया। जब वो विदेश से देश में आए तो उनने सोचा, इस मकान को अगर बंद करके चला जाऊंगा तो जो रोज़ हमारे इस मकान में कबूतर आते जाते रहते हैं, उनका क्या होगा? तो उन्हें क्या किया, एक जाली बनवाई मकान के अंदर, उस जाली को खुले छोड़ के आए कि अपनी रक्षा करेंगे, यहाँ आते जाते रहेंगे। तो सोचिए उनके भावों में क्या भरा पड़ा था। हमारे तीर्थंकर जितने भी होते हैं सब दया से भीजे हुए होते हैं। उनके रोम रोम के अंदर दया भरी हुई होती है। इसलिए क्रोध से क्या होता है? अगर आपके शरीर में क्रोध आता है तो क्या होता है? खून उबल जाता है, खून लाल हो जाता है, खून तप जाता है, हमारा चेहरा बदल जाता है। आप सोचिए, अगर जिस समय आपको कसाई आ रही है
हाथ पैर आपके कांप रहे हैं, दांत आपके कड़कड़ बोल रहे हैं, और वैसी अवस्था में अगर आपकी कोई फोटो खींचे तो क्या होगा? उस फोटो को खींच करके जब उसने आपको, क्रोध जब शांत हो जाता है, तब जब वो फोटो आपको दिखाता है तो आप क्या कहोगे कि मेरा भी चेहरा ऐसा था, मैं ऐसा था? तब उस फोटो को आप अपने जेब में रख सकोगे? एक फोटो खिंचाते समय कितने शांत मुद्रा में बैठते हैं हम लोग, कितने सौम्य मुद्रा होती है हमारी, कितनी शांत मुद्रा होती है। तो बाहर की फ़ोटो खिंचाने में जब हमें इस प्रकार के परिणाम बनाने होते हैं, तो अगर अंतरंग के अंदर हम विचार करें, हमारे तीर्थंकर जितने भी होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है, उनके सिर में कभी सल नहीं पड़ते हैं, इसलिए उनका शरीर का खून क्या होता है? सफ़ेद होता है। हमारे शरीर का खून लाल क्यों होता है? तो हम कसायों से भरे पड़े हैं, और वह कसाय हमारी इतनी तीव्र हो जाती है, इतनी तीव्र हो जाती है। देखिए हमारे आगम में कहा है, अनंतानुबंधी कसाय 6 महीने से अगर आगे चलती है तो अनंत संसार का कारण बनती है, अनंत भवों तक वो आपके साथ चलती रहती है। परंतु इतनी वह अनंतानुबंधी कसाय भी इतनी मंद हो जाती है कि वो आपको स्वर्ग में ले जाकर 33 सागर के सुखों को भोगा देती है। तो कसाय का हम कितने कसाय कर रहे हैं, कितने किसके प्रति हमारे भाव बन रहे हैं, इस कसाय का थर्मामीटर कोई दूसरे के पास नहीं होता है। स्वयं का थर्मामीटर स्वयं के पास होता है कि मेरी कसाय किसके प्रति कितनी चल रही है। उस कसाय को रोकने के लिए हमें हमारे परिणामों को शांत करना होगा, परिणामों में निर्मलता लानी होगी, परिणामों के अंदर विशुद्धता भाव बनाए होंगे, तभी जा कर के हम उसको रोक सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मानव को हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि इस प्रकार के जिस जाति जिस कुल में हमने जन्म लिया है, उस जाति कुल की मर्यादा को पालन करते हुए हम हिंसा को छोड़कर अहिंसा धर्म का पालन करें। बड़े चंदा